ये मत सोचो कि सरकार सत्ता में कौन है। सत्ता में तो कुछ लोग जुगाड़बाजी से आ जाते हैं। ये सत्ता में आने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है इस वक्त देश में, ये भी अनडेमोक्रेटिक है। ये कब्जे की मानसिकता सारी है। तो जहाँ पे इवन जो कानून वहाँ बना हुआ है उस पे किसी भी उसका नॉन नॉन बुद्ध, जो बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड आदमी नहीं है, जो उसके बारे में जानता नहीं समझता नहीं, उन लोगों का कोई काम नहीं वहाँ पर। सबको निकालना होगा। और मैं तो एक और कह रहा हूँ, ये इकलौती मांगनी, जब वर्णवादी मानसिकता इतनी हावी हो रही है, देश भर की मस्जिदों में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, अब पूरे बौद्ध समाज को, इसमें बौद्ध समाज को नहीं, पूरे देश की जनता को इसमें साथ जुट के खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, महात्मा बुद्ध मानवता के प्रतीक हैं और भारत की पहचान महात्मा बुद्ध की वजह से है और सनातन तथागत बुद्ध की वजह से है। और सनातन परंपरा के असली पुरोधा अगर देश में कोई रहे हैं तो तथागत बुद्ध हैं और महावीर जैन जी। जो बीच में वर्णवाद का जो देश में हावी हुआ, मैं इनको कहूँगा इंट्रूडर, घुसपैठिए, अनधिकृत तरीके से किसी चीज़ पे कब्जा जमाने वाले लोग। तो इसलिए देश में जो मानसिकता हावी है, जो हावी होने की कोशिश में है, जो पहले उन्होंने रिलीजियस सत्ता पे कब्जा किया इस देश के अंदर, अब वो पॉलिटिकल सत्ता पे भी कब्जा हो गया है। और वो लोग चाहते हैं इस देश के बहुत आमूलचूल परिवर्तन। और उसी तरह का वर्णवादी मानसिकता, मानसिक गुलामी, विवेक का कोई काम नहीं, संविधान के खिलाफ काम। संविधान हमारा कहता है कि सबको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, क्वेश्चन रेज करना है। इसकी छूट कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि मेरी बात मानने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं भी गलत हूँ तो उसको जांचो परखो। इतनी फ्रीडम अगर किसी ने इस पूरी मानव जाति को दी हजारों साल पहले, वो तथागत बुद्ध थे। तो इस धरती को और पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए इस बात पे। और सबको, ये सबकी ड्यूटी है, पूरे इंडिया के सब सिटीजन की ड्यूटी है। और जिनके अंदर भी वर्णवादी मानसिकता है वो भी उसको त्याग के, उसको जूते मार के उस मानसिकता को मानवतावादी मानसिकता पे आएँ और सारे मिल के यूनैनिमसली इस देश के सिटीजन आगे आएँ और उस जगह को जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। हम सब लोग, मैं आह्वान भी करता हूँ देशवासियों को कि सब मिल के आएँ। इसमें वर्णवाद धराशायी हो मानसिकता, मैं यहाँ इंडिविजुअल और लोगों की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं उस मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो इस देश में घुण की तरह से है, दीमक की तरह से है। इस देश को वर्णवाद मानसिकता को दीमक की तरफ पूरा ख़त्म करेंगे, वरना इस देश का जो भाईचारा है, जो बिल्डिंग है मानवता की, उसको ये धराशायी करके मानेंगे लोग। इसलिए ये मत सोचो कि सरकार सत्ता में कौन है। सत्ता में तो कुछ लोग जुगाड़बाजी से आ जाते हैं। ये सत्ता में आने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है इस वक्त देश में, ये भी अनडेमोक्रेटिक है। ये कब्जे की मानसिकता सारी है। तो जहाँ पे इवन जो कानून वहाँ बना हुआ है उस पे किसी भी उसका नॉन बुद्ध, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आदमी नहीं है, जो उसके बारे में जानता नहीं समझता नहीं, उन लोगों का कोई काम नहीं वहाँ पर। सबको निकालना होगा। और मैं तो एक और कह रहा हूँ, ये इकलौती मांगनी, जब वर्णवादी मानसिकता इतनी हावी हो रही है, देश भर की मस्जिदों में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, अब पूरे बौद्ध समाज को, इसमें बौद्ध समाज को नहीं, पूरे देश की जनता को इसमें साथ जुट के खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ पे कब्जा वर्णवाद मानसिकता ने किया है और इस देश के विवेक को और इतिहास को मिटाने की कोशिश की, वो सारी जगह खाली करनी होंगी और उसको सौंपना होगा बौद्ध समाज को, ताकि ये देश तथागत बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के आधार पर चल सके। और वसुधैव कुटुंबकम की ओर तभी बढ़ेगा देश जब तथागत बुद्ध के आधार पर उनकी, कम से कम उनके उस स्थान को तो सबसे पहले हमने खाली करना होगा। और बिहार सरकार की ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, और पूरे देश और देश की जनता की ड्यूटी है, क्योंकि हमारा नाम गर्व से पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा हो जाता है अगर तथागत बुद्ध की धरती से हम आए, इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ है मानवता, एक तरफ है साइंटिफिक टेम्पर, दूसरी तरफ है ढोंग, दूसरी तरफ वर्णवाद। इन दो के बीच में जीत मानवतावाद की होगी, साइंटिफिक टेम्पर की होगी। इसलिए आओ सब मिलके साइंटिफिक टेम्पर और मानवतावाद का साथ दें और बौद्ध गया का मंदिर को आज़ाद कराएं और बौद्ध समाज को उसको सौंपा जाए और अपने आप को उस बात में शामिल करें और गौरव फील करें। थैंक यू वेरी मच।